याद आ जाता है जो मैंने अपने साथ जिया है। मेरी दादी जो 106 वर्ष तक जी और चलते-फिरते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। वो बिना अलार्म ही, कोई अलार्म नहीं बजता था, 4 बजे अपने आप उठ जाना, पूजा-पाठ करना, सारे डेली के जितने कार्यक्रम थे सारे करना और हमको भी साथ में प्रेरित करना। सुबह ही 4 बजे आकर वो हमको उठा देती थी, "उठ जाओ बेटा पढ़ लो, उठ जाओ बेटा पढ़ लो।" तो हम सारे भाई-बहन बैठ के पढ़ना शुरू कर देते थे और सुबह उठ के अपनी हथेलियों को देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले च गोविंदः प्रातः कर दर्शनम। तब से लेकर उनकी ये आदत आज तक हमारे लिए बनी हुई है। पर और जब वो भगवान की गोद में गई, वो 106 वर्ष की थी, तो उन्होंने अपनी जैसे ज़िंदगी जी, कोशिश करें कि हम सब वैसे ही ज़िंदगी जैसे हमारे बड़ों ने हमको सिखाया है, वैसे हम जिएँ। पर यदि आज के वर्तमान पर हम गौर करें, तो आज का युवा वर्ग इस चीज़ के सुबह उठने के फ़ायदे से कहीं भटक गया है। सारे बच्चों को देखो, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो डेली में वो अपना लेट नाइट स्टडी करेंगे, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं। उससे उनकी पाचन प्रक्रिया जो है वो डिस्टर्ब होती है, बॉडी का संतुलन बिगड़ता है। तो आज की जो हमारी कोशिश है, जो मेरा मेन संदेश वो यही है कि हम अपने युवा वर्ग को और बच्चों को सुबह उठने के लिए प्रेरित करें कि सुबह उठने के कितने फायदे हैं। रात को आप जल्दी सो जाइए और सुबह उठकर शांत वातावरण जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, घर में कोई आवाज नहीं होगी, कोई बेल नहीं बजेगी, आप अपना कार्य कर सकते हैं। और साथ-साथ ही हम अपने बड़ों का भी धन्यवाद करें जिन्होंने हमारा मार्ग प्रदर्शन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी योग साधकों का भी हमको अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। आपने कहा आप अभी अभी जुड़ी हैं, आप हमारी आभारी हैं। एक्चुअली हम आपके आभारी हैं, आप लोग नहीं तो हम भी नहीं। और आपका जो अनुभव रहा आपकी दादी जी का, बहुत ही सच में प्रेरणादायक था। और आपकी ये बात भी एकदम सत्य है कि युवा को हमें प्रेरित करना है और किसी को भी प्रेरित करने के लिए खुद उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी आपका। अब हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबके प्रेरणा स्रोत हमारे द्विवेदी जी अपना वक्तव्य रखेंगे। द्विवेदी जी अनम्यूट कर लीजिए। उनसे अनम्यूट कराइए। द्विवेदी जी अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? अनम्यूट तो मैंने कर लिया। आवाज आ रही है? आ रही है। सर फिर रुक गई आवाज। ब्रह्म से आवाज आ रही है ना? थोड़ी कट के आ रही है। हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त जो होता है ये ब्रह्म मुहूर्त है। तो ढूंढे जाते हैं कि कौन सा शुभ मुहूर्त है, किस मुहूर्त में हम कार्य शुरू करें। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में तो बिना विचारे ही कर सकते हैं। ये रोज मिलता है, बाकी तो मुहूर्त ढूंढने पड़ते हैं। शादी के लिए और भी चीजों के लिए हम ढूंढना पड़ता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त डेली हमारे लिए उपस्थित रहता है। इस समय जागरण से और आध्यात्मिक शक्तियां इस समय बहुत शक्तिवान होती हैं और वो उन शक्तियों से हम भरपूर हो जाते हैं। तो हम अपना जीवन आध्यात्मिक की ओर मोड़ सकते हैं। और इस समय का जो भी कार्य किया जाता है वो बहुत ही ढंग से होता है। जब शुरुआत सही हो जाती है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो इसलिए दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से जो करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। कहा गया है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई मात।
प्रभु भगवान। तो यही सभी लोगों को करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपना स्वस्थ रखें और अपना मन चाहा अभीष्ट प्राप्त करें। अगर आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो आपको शुरुआत ही ब्रह्म मुहूर्त से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय उत्तम समय ब्रह्म का समय है, ब्रह्म से मिलने का समय। इसी समय ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इस समय तामसिक और राजसिक वृत्तियां शांत रहती हैं, का स्तर बढ़ा हुआ रहता है। इस मुहूर्त सबसे उत्तम है और इस समय का किया हुआ योग, ध्यान, प्राणायाम विशेष फलदायी होता है। तो इसलिए सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें और योग अपनाएं। मेरा अपना अनुभव कि मैंने जब से योग साधना शुरू की है, 4 बजे उठना होता है। 4 बजे उठ करके योग के लिए कि कैसे क्या करें कि हम स्वस्थ रहें। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने जीवन को नियमित करें, संयमित करें। इसके अलावा और कोई इसका विकल्प नहीं है कि हम दोपहर में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। केवल यही ब्रह्म मुहूर्त ही दिव्य, यही सबसे उत्तम से मिलने का समय। तो परमात्मा से मिलना ही इस जीवन का उद्देश्य है। तो अगर परमात्मा से मिलना है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और किसी मुहूर्त में परमात्मा नहीं मिलते। ब्रह्म के टाइम पर ही ब्रह्म मिलेगा, तो उसका मुहूर्त ही है ब्रह्म मुहूर्त। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी वक्ताओं ने बहुत बहुत सुंदर वक्तव्य दे दिए हैं पहले से ही। तो और अब मैं अंत में हीरालाल बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे वक्ताओं के विचारों को आपने सुना है तो उस पर कुछ विवेचना दें। हीरालाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, 1 मिनट में आपकी तो बोल दूं, आपकी तारीफ कर दूं, फिर बिष्ट जी के पास जाएंगे। आप तो हमारे लिए एक लिविंग एग्जाम्पल है, और जो आपने बोला एकदम सत्य है। हर रोज उठोगे 4 बजे, करोगे ध्यान, सामने खड़े होंगे साक्षात भगवान। और आपने जो कहा ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एक इंग्लिश कहावत है, पर आपने उसको कहा कि अगर बिगिनिंग गुड है तो एंड भी गुड है। तो आज से ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल नहीं, इफ द बिगिनिंग इज गुड द एंड इज आल्सो गुड। सो अब हम बिष्ट जी की तरफ, बिष्ट जी आप आइए और आज के जो भी वक्ताओं ने अपना वक्तव्य किस प्रकार रखा है, थोड़ा विश्लेषण, थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करिए। बिष्ट जी। थैंक यू अंजलि जी। आप लोगों का ये विचार बहुत ही मन भाया। लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। हमको पता है, हम लोग योग से जुड़े हुए हैं, 5 बजे से हम लोग योग करते हैं, तो इसका मतलब जरूर ही 4 बजे या उससे पहले जग जाते होंगे। और किसी को आप किसी एक साधिका ने बोला कि यदि आप बोलेंगे किसी से उठो और अपना सोए हैं तो वो कभी नहीं मानेगा। यदि आपको वो देखेंगे कि वो आप 4 बजे उठ गए हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं और आप स्वस्थ हैं, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब वो आपको फॉलो करने लगेंगे। जैसे कीर्ति गुलाटी जी ने बोला कि उनकी दादी 106 साल की थी और तब भी स्वस्थ थी, तो उनसे लोग एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। कीर्ति जी ने बहुत मजेदार बात बोली कि सुबह के टाइम हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। एक्चुअली क्या है, जो हमारे शरीर में 12 महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारे पास सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। हमको उस 24 घंटे में ही मैनेज करना होता है। हर अंग के लिए 2-2 घंटे होते हैं। जो सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय है वो हमारे फेफड़ों के लिए। उस टाइम फेफड़े बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। यदि उस टाइम कोई सोया है और तो उसको ये फेफड़ों के ऊर्जावान होने का फायदा नहीं मिल पाता है। फेफड़े जो है ये समय 3 से 5 उनके लिए बहुत। रमेश जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि ये ब्रह्म मुहूर्त कब स्टार्ट होता है। उन्होंने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने बोला कि ये करीब
48 96 मिनट पहले शुरू होता है सूर्य उदय से। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, जैसा हम लोग जानते हैं कि 4 से 5:30 तक का टाइम है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सूरज कब निकल रहा है, सनराइज कब हो रहा है। सनराइज होने से 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है और वो 48 मिनट तक रहता है। मीन्स 24 मिनट का एक घड़ी होती है, 2 घड़ी मिलकर एक मुहूर्त बनता है। 48 मिनट का जो ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे बहुत लोगों ने हमको बताया, इसको अमृत बेला कहते हैं। अभी ये उन्होंने रमेश जी ने ही बोला था कि ये इस समय जो है अमृत बेला है। अमृत बेला किसी और ने भी बोला था, आशा जी ने भी बोला था। इसका रीजन ये है कि हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है उसमें से अमृत जो है स्राव होता है इस समय। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है और ये आज के जो हमारा जो साइंस, ये जो वैज्ञानिक युग आ गया है, इसने भी इसको प्रूव कर दिया है कि हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, यही अमृत है। यदि हम इस समय ब्रह्म मुहूर्त में सोए हैं तो हम ये अमृत पान करने से वंचित रह जाते हैं। इस काल का हमको सदुपयोग करना चाहिए। इस काल में महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये काल सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिया है इस काल को इस समय करने के लिए ध्यान की, मेडिटेशन की। थोड़ा सा समय इस काल में मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें। और जो दूसरी क्रिया है वो है प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए ये समय बहुत ही सुटेबल है। और तीसरी क्रिया है वो है आध्यात्मिक स्वाध्याय की। स्वाध्याय के लिए जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बहुत जल्दी याद होगा। स्वाध्याय के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद योग आसन करे जा सकते हैं। योग आसन के लिए लाभदायक क्रिया है। लेकिन कोई सोचे कि मैं भी उठा हूं और मैं बहुत हार्ड परिश्रम करने लगा हूं, कोई वर्जिश करने लगा हूं, ये समय उसके लिए नहीं है वर्जिश के लिए। दूसरा, ये समय उस चीज के लिए भी वर्जित है, भोजन करने के लिए। भोजन करना और कड़ी मेहनत करना इस समय थोड़ा वर्जित है। इसके लिए हम लोग योग से जुड़े हुए हैं, सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं। आसन करना परिश्रम वाला काम नहीं है। तो ये क्रियाएं हमारे लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लोगों ने, किसी ने इसको अमृत बेला बोला, किसी ने इसको संबोधक बेला बोला, सफलता की कुंजी बोली, निधि जी ने, अभिषेक जी ने अपना एग्जाम्पल दिया, नवनीता जी ने अपना जो है रूटीन के एस्पेक्ट और दिनचर्या में सुधार कैसे होता है पिंकी जी ने बोला। सभी साधकों ने, राधा जी ने इसकी तुलना आत्मा से की और अनुसरण करने की बात कही, बहुत अच्छी बातें कही। ये बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को देखकर ही दूसरे लोगों को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं 3:40 पर जगता हूँ, 3:40 3:40 पर जगने से तो मेरा समय का बड़ा सदुपयोग हो जाता है। मेरे को पास समय की, क्योंकि कुछ काम करने होते हैं तो ये समय इतना मिल जाता है। समय सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन आपको कैसे मैनेज करना है। यदि सुबह का समय आपको ये काम करने के लिए मिल गया तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है। मैं सभी साधकों का, जिन्होंने भी अपने विचार रखे, उनका तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मेहनत करी, सामग्री जुड़ाई और हम लोगों के बीच रखी। और इसी तरह हम लोग जो है बीच बीच में गोष्ठियां करते रहेंगे। बीच बीच में आप लोग, हम लोगों को भी जरूर निर्देश दें पहुंचने का, तो जिससे हम लोगों को भी ये जो गोष्ठी का लाभ है वो प्राप्त होता रहे। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का एक बार फिर अभिनंदन, धन्यवाद सभी का, नमस्कार। और अब आदरणीय धिंगरा जी अपने आशीर्वचन से हम लोगों को अनुग्रहित करें। आदरणीय धिंगरा जी। सर अनम्यूट करिए। धिंगरा जी। धिंगरा सर है।
कहाँ गए, निकल गए क्या? ढींगरा सर नहीं है। हाँ वो ड्रॉप हो गया लगता है, पता नहीं। हाँ हाँ, ढींगरा सर नहीं है। अभी थे तो ढींगरा जी। मैं एक बार कॉल करके देख लेता हूँ। हाँ जी, अभी नहीं है, फिलहाल मैं नहीं। कॉल करके देख लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं उठा रहे हैं फिर। ओ, द्विवेदी जी आप ये उठा नहीं रहे हैं। गोष्ठी का फिर समापन करते हैं शांति पाठ से। मैं दो वर्ड में बोल देता हूँ। अच्छा जी जी जी, आप दो बोलिए। वर्ड में बोल देता हूँ। आज की गोष्ठी में उपस्थित सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी संख्या में लोग आए। एक बार मैं देख रहा था 32-33 भी हो रहे थे। इस गोष्ठी में जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, मिसेस पिंकी, नविता, अभिषेक जी, निधि जी, आशा जी, रमेश जी, राधा जी, कीर्ति गुलाटी जी और द्विवेदी जी, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गोष्ठी की जो भी लोग आयोजक थे, जैसे अंजलि जी हैं, द्विवेदी जी हैं, पिंकी जी हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। आप लोग ऊर्जामान बने रहें और इसी तरह लोगों को मोटिवेट करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। आप लोगों पर हमको गर्व है। धन्यवाद। सर शांति पाठ भी करा दें सर। शांति पाठ करा दूं? पद्मासन लगा लें, दोनों पैर सामने फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग घुटने से मोड़ें, दाएं पैर की एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित कर दें। बाईं टांग घुटने से मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी नाभि के दाईं ओर, दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों घुटने आसन से लगे हुए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा तर्जनी के टिप्स मिले हुए, बाकी तीनों अंगुलियां मिली हुई, हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर है, कोहनियां ढीली हैं, कंधे ढीले हैं, कमर गर्दन सीधी है, आंखें कोमलता से बंद हैं। एक बार ओम की लंबी प्रणव ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में, तत्पश्चात शांति मंत्र सामूहिक रूप से। ओम की ध्वनि के लिए श्वास भरें। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षवं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा
शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति। आंखें कोमलता से बंद। परम पिता परमेश्वर का आभार हमें योगी क्रियाएं करने की प्रेरणा देने के लिए, हमें ये प्रभात दिखाने के लिए। परम पिता परमेश्वर हमें योगी क्रियाएं करने की निरंतर प्रेरणा देता रहे। दोनों हाथों की अंगुलियां कोमलता से बंद आंखों पर स्पर्श कराएं, आंखें खोलें और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका दिन शुभ और मंगलमय हो, दिन का हर फल हर क्षण सुखकारी हो, आनंददायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत किसी को कोई बात कहनी हो तो ऑन कर सकते हैं। अंजलि, मुझे एक बोलना था। 30 तारीख को हम लोग स्मृति दिवस मनाएंगे। 30 तारीख को स्मृति दिवस। यदि 19-20 से सरस्वती वंदना जो है प्रस्तुत करना चाहे तो मुझे आज बता देना। और कोई लोग योग गाना चाहते हो या कोई भजन गाना चाहते हो तो मुझे आज ऑडियो भेज देना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और जी ये निधि जो हमारी स्पीकर है, इन्होंने भी बड़ा हेल्प किया है मैनेज करने को। जो ग्राफिक्स बनाया है ये सब हमारी आईटी डिपार्टमेंट हैंडल किया है इन्होंने इसका। तो निधि जी का भी बहुत आभार। तो मुझे ऐसे लोगों का वो चाहिए थोड़ा सा, हम लोग जो है उनकी जो है सहायता ले लिया करेंगे, उनका सहयोग लिया करेंगे। तो यदि कभी कभी आप लोग अपने क्लास में बुला लिया करिए, जिससे मैं कुछ लोगों से परिचित तो हो जाऊं, पता तो लगे कि कौन किसमें कितना कैलिबर है या कौन कितना और आगे सहयोग हम लोगों को दे सकता है या किसमें सहयोग देने की भावना है। विष्णु जी आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। कौन बोल रही पिंकी जी? बहुत धन्यवाद। सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हाँ, पिंकी जी, अंजलि जी, द्विवेदी जी, विष्णु जी, सभी का बहुत बहुत सभी गुरुओं का धन्यवाद। बोलने वालों और सुनने वालों का धन्यवाद। जो लोग उपस्थित हैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने की भी कला है। मुझे किसी का कोई सवाल है क्या? किसी का कोई कोई जिज्ञासा है? कुछ किसी को कुछ पूछना हो? किसी को कुछ पूछना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। मेरे ख्याल है नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरह जुड़े रहें, एक्टिविटी बढ़ाए रखें और कभी कभी हमको भी कॉल कर लिया करें, हमको भी बुला लिया करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू निधि। बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये डोर का विनर टूटे।